नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि वेट लॉस के लिए अगर आप बिगिनर हो तो आप किस तरीके का योग कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार के साथ, और सूर्य नमस्कार के बाद हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार आज हम अलग वेरिएशन से करने वाले हैं। पहले मैं आपको एक राउंड डेमॉन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। एक बार देख लीजिए कि पोजीशंस कैसी होती है। सूर्य नमस्कार का एक राउंड हम कैसे करने वाले हैं, और फिर मेरे साथ उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम साथ में करेंगे। सूर्य नमस्कार करने के लिए हमेशा मैट के आगे वाले हिस्से पे खड़े होना है। दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, हथेलियाँ शरीर के पास। 1, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ना है चेस्ट के सामने। इस आसन को प्रणम आसन कहा जाता है। 2, दोनों हाथों को सामने की दिशा से ऊपर उठाएंगे और बैकवर्ड बेंड करेंगे। जितनी आपकी क्षमता हो उतनी क्षमता अनुसार बैकवर्ड बेंड करें। देन 3, फॉरवर्ड बेंड करना है। फिंगर टिप्स को ज़मीन पे टच करने की कोशिश करें या फिर अपने शिन्स पे दोनों पाम्स को रखना है और फॉरवर्ड बेंड करेंगे। 4, राइट लेग पीछे, अश्व संचालन आसन। 5, लेफ्ट लेग पीछे आएगा प्लैंक पोजीशन में, कुंभक आसन। 6, सबसे पहले घुटनों को ज़मीन से लगाएंगे, फिर चेस्ट, और उसके बाद चिन या फिर फोरहेड को ज़मीन पे लगाना है। एल्बोज शरीर के पास रहेंगे। टोज आउट, सर्पासन। 7, एल्बोज को स्ट्रेट करना है और बैकवर्ड बेंड। 8, टोज इन, हिप्स और टेलबोन को लिफ्ट अप करेंगे। 1 स्टेप पैरों को आगे लेकर आएंगे और श्वानासन की स्थिति को मेंटेन करने का प्रयास करें। 9, राइट लेग दोनों हाथों के बीच में लाने की कोशिश करें या फिर हाथों के पास। 10, लेफ्ट लेग आगे आएगा, फॉरवर्ड बेंड, नीज को सीधा रखते हुए फॉरवर्ड बेंड करना है। 11, दोनों हाथों को फिर से ऊपर की दिशा में उठाएंगे और बैकवर्ड बेंड करेंगे, हस्त उत्तानासन। एंड 12, नमस्कार मुद्रा। तो दोस्तों, इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा किया जाता है। अब इस एक स्टेप को हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे और एक ही राउंड में ये रिपीटेशंस होने वाले हैं। तो मेरे साथ मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सूर्य नमस्कार को करने के लिए रेडी हो जाए। दोनों पैर मिले हुए खड़े हो जाए अपनी मैट के सामने वाले हिस्से पे, हाथ शरीर के पास। 1, जॉइन योर पाम्स इन नमस्कार मुद्रा। 2, दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में उठाना है, बैकवर्ड बेंड। एंड अगेन फॉरवर्ड बेंड। 3, फॉरवर्ड बेंड से 3 से अगेन 2 की पोजीशन में आना है। दोनों हाथों को ऊपर की दिशा में उठाए, बैकवर्ड बेंड। एंड रिपीट, फॉरवर्ड बेंड। 3, अगेन 2 एंड 3। उसके बाद 4, राइट लेग पीछे आएगा। अगेन 3, राइट लेग आगे, नी स्ट्रेट। एंड नाउ लेफ्ट लेग पीछे, फिर से लेफ्ट लेग आगे। 3 एंड 4, राइट लेग पीछे। इस तरीके से ऑल्टरनेट लेग्स को अश्व संचालन आसन में करेंगे। इसके बाद 4, प्लैंक पोजीशन। फिर से अश्व संचालन आसन करने के लिए राइट लेग आगे, घुटनों को ज़मीन पे टच नहीं करना है। राइट लेग बैक एंड लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। लेफ्ट लेग बैक, राइट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। देन 6, नीज को ज़मीन से टच करेंगे। अष्टांग नमस्कार, टच योर चेस्ट एंड चिन और फोरहेड ऑन द फ्लोर। एंड 7, कोबरा पोस्चर। कोबरा पोस्चर से 8,
श्वानासन। दोनों पैरों को हल्का सा आगे लेकर आएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि दोनों हाथों में और पैरों में अंतर ज़्यादा है तो श्वानासन और भुजंगासन की स्थिति को हम रिपीट करेंगे इस प्रकार से। नीज को ज़मीन पर टच नहीं करना है। अगर ये पोजीशन आपको मुश्किल लगे तो आप नीज को टच कर सकते हैं। अगेन श्वानासन एंड भुजंगासन। रिपीट करना है श्वानासन भुजंगासन। इस स्थिति से फिर से अश्वसंचालनासन, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन एंड रिलीज प्रणमासन। तो दोस्तों इस प्रकार से जब आप फास्ट सूर्य नमस्कार करते हैं, पोजीशंस को रिपीट करते हैं, तो आपका वार्मिंग अप ऑटोमेटिकली हो जाता है। अभी आपको बॉडी वार्म फील महसूस हो रही होगी, जिससे कि आपके जॉइंट्स की लूजनिंग भी हो जाती है और आप आगे आसनों के अभ्यास के लिए प्रिपेयर हो जाती है आपकी बॉडी। सो सूर्य नमस्कार के बाद सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाए, सांसें जब आपकी नॉर्मल होने लगे, नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न शुरू हो जाए, उसके बाद आपको आसनों का अभ्यास मेरे साथ शुरू करना है। अब हम आसनों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला आसन हम करेंगे उष्ट्रासन या फिर अर्ध उष्ट्रासन। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार आपको इस आसन का अभ्यास करना है, जिसे करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन की स्थिति से, इस वज्रासन की स्थिति से नीज पे खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखना है और एल्बोज को एक दूसरे के करीब लेकर आएंगे। इस पोजीशन से एक बार गहरी सांस लीजिए और धीरे से बाहर छोड़ेंगे सांस को। फिर से एक बार ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करते समय हिप्स को आगे की तरफ पुश करना है और बैकवर्ड बेंड करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ इस आसन स्थिति को मेंटेन करेंगे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए। आसन स्थिति को रिलीज करने के लिए धीरे से शरीर को सेंटर में लेकर आएंगे। दोनों हाथों को रिलीज करेंगे और पुनः वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। वज्रासन की स्थिति से हम उष्ट्रासन के लिए काउंटर पोज करेंगे, जो है चाइल्ड पोज, जिसे करने के लिए दोनों पैर एक साथ मिले हुए, दोनों हील्स के बीच में कंफर्टेबली बैठना है। दोनों हाथों को पैरों के पास रखते हुए पीठ सीधी, सांस को अंदर ले और सांस बाहर छोड़ते हुए धीरे से फॉरवर्ड बेंड करेंगे। फोरहेड को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करें और इस चाइल्ड पोज को 20 सेकेंड्स के लिए मेंटेन करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए सांस को अंदर लेते हुए फिर से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। हमारा अगला आसन है श्वान आसन, जिसे करने के लिए दोनों हाथों को सामने की तरफ मैट के ऊपर रखेंगे। दोनों घुटनों में अंतर लेना है, दोनों टोज में अंतर रहेगा। टोज फर्मली मैट पर फिक्स करने हैं। इस पोजीशन से धीरे से हमें घुटनों को ज़मीन से ऊपर उठाना है और घुटने सीधे करने की कोशिश। चिन हमारे चेस्ट की तरफ आएगी और हील्स को ज़मीन पे टच करने की कोशिश करें। अगर शुरुआत में आपको ज़्यादा मस्कुलर स्ट्रेच महसूस हो पैरों पे, तो हल्के से आप नीज को बेंड कर सकते हैं या फिर पैरों को एक स्टेप आगे ले सकते हैं। इस प्रकार से श्वानासन के अभ्यास को
20 to 30 सेकेंड्स के लिए मेंटेन करेंगे। ध्यान रहे जो भी आसन का अभ्यास आप करो उसमें स्थिरता के साथ आसन स्थिति बनाए रखनी है। नॉर्मल ब्रीदिंग, फोकस हमारा शरीर पर रहेगा। आसन स्थिति को रिलीज करने के लिए धीरे से दोनों घुटनों को फिर से जमीन पर रख देंगे। इस प्रकार से टेबल टॉप पोस्चर में आके हम कैट एंड काउ स्ट्रेच करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान दें कि आपके दोनों हाथों में कंफर्टेबल डिस्टेंस है और दोनों पैरों में भी कंफर्टेबल गैप रहेगा। धीरे से चिन को चेस्ट की तरफ लेकर आना है और इस तरीके से पीठ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। गर्दन को पीछे की तरफ डालते हुए नजरें ऊपर की छत की तरफ और बैकवर्ड आर्च करना है, काउ स्ट्रेच। मूवमेंट इजीली और स्लोली होनी चाहिए, किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। अगेन रिपीट करनी है कैट स्ट्रेच। धीरे से काउ स्ट्रेच। कैट स्ट्रेच। स्लोली काउ स्ट्रेच। रिलीज करनी है काउ स्ट्रेच को और हम अगला आसन करने के लिए पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को चेस्ट की लाइन में रखना है, दोनों पैर मिले हुए। हमारा अगला आसन है भुजंगासन। एल्बोज शरीर के पास रहेंगे। अगर आपको दोनों पैर मिलाकर बैकवर्ड बेंड करने में तकलीफ होती हो तो आप हल्का सा शुरुआत में पैरों में अंतर ले सकते हैं और फिर धीरे से सांस को अंदर लेते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। एल्बोज शरीर के पास ही रहेंगे। मेंटेन करनी है इस बैकवर्ड बेंडिंग की पोजीशन को कुछ सेकंड्स के लिए। धीरे से आसन स्थिति को रिलीज करेंगे। अगला आसन करेंगे हम तिर्यक भुजंगासन, जिसे करने के लिए फिर से हमें बैकवर्ड बेंड करना है। इसी पोजीशन से एल्बोज को स्ट्रेट करें और अभी इस पोजीशन से हम ट्विस्ट करेंगे। तो ट्विस्ट करते हुए सिर्फ गर्दन को घुमाना है लेफ्ट की दिशा में और आपकी राइट हील को देखने की कोशिश करनी है। कुछ सेकंड्स के लिए इस तिर्यक भुजंगासन की स्थिति को मेंटेन करेंगे। धीरे से शरीर को सामने की तरफ लेकर आए और राइट साइड टर्न करते हुए लेफ्ट हील को देखने की कोशिश। आसन स्थिति को रिलीज करने के लिए सबसे पहले सामने की ओर आएंगे। शरीर को जमीन पर रखते हुए दोनों हाथों को थाइस के पास लेकर आएंगे। अगला आसन हम करेंगे शलभासन। उसे करने के लिए दोनों पैर मिला ले, दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे लेकर आना है। चिन को जमीन पे रखते हुए नजर सामने की ओर। सबसे पहले राइट लेग को आप घुटने से सीधा रखते हुए ज़मीन से ऊपर उठाएंगे, जितना कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊपर उठा पाओ, और इसे मेंटेन करना है 15 to 20 सेकेंड्स के लिए।
धीरे से आसन स्थिति को रिलीज करें और अर्धशलभासन की स्थिति को लेफ्ट लेग से दोहराएंगे। 15 to 20 सेकेंड्स के लिए मेंटेन करना है इस आसन को। ध्यान रहे कि आपके घुटने सीधे रहेंगे और चिन हमेशा जमीन पर लगी रहेगी। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए सांस को बाहर छोड़ते हुए पैर को फिर से जमीन पर रख दें। दोनों हाथों को रिलीज करना है और फिर से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। हमारा अगला आसन है कुंभकासन, जिसे करने के लिए दोनों हाथों को फिर से मैट के आगे वाले हिस्से पे हम रखेंगे। हमारे रिस्ट और शोल्डर्स एक लाइन में रहेंगे। एक एक करके दोनों पैरों को घुटनों से सीधा करना है और इस प्रकार से प्लैंक पोजीशन यानी कि कुंभकासन की स्थिति को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर आप मेंटेन कर पाओ उतना मेंटेन करना है। आपकी कोर को इसमें एंगेज करके रखना है। हाथों की ताकत यूज़ करनी है। कोर स्ट्रेंथ यूज़ करते हुए आसन स्थिति बनाए रखें स्थिरता के साथ। आसन स्थिति को रिलीज करने के लिए सबसे पहले घुटनों को ज़मीन पे रखेंगे और वज्रासन की स्थिति में या किसी भी क्रॉस लेग पोजीशन में आकर विश्राम करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन आसनों के अभ्यास से, सूर्य नमस्कार के अभ्यास से हम वेट लॉस कर सकते हैं। लेकिन इन आसनों का अभ्यास करना, नियमित तौर से करना बेहद ज़रूरी है। तो आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।